क्योंकि सिंदूर सिर्फ माथे पर लगाने का महिलाओं का श्रृंगार नहीं है। लेकिन अगर आप कश्मीर मांगेंगे तो हम चीर दें। हर तरफ से उनको भिखारी बना दी। ऐसा धमाका करके आती हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। सिंदूर के सम्मान में और महिला मोर्चा मैदान में। हमारा भारत देश कमजोर समझने की गलती ना करे जो हमारे विरोधी। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद श्रीमती स्वीटी कौशिक के नेतृत्व में सेना व राष्ट्र के सम्मान में विशाल सिंदूर तिरंगा यात्रा व मसाल यात्रा इस्पात नगरी में आयोजित की गई। आपको बता दें कि नंदनी रोड से यात्रा की शुरुआत कर पवार हाउस चौक में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक रिकेश सेन, भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन रहे। ऑपरेशन सिंदूर मात्र एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह भारत की नारी शक्ति के संकल्प और सिंदूर की रक्षा का साहसिक प्रतिशोध है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर भिलाई के सर्व समाज की माता बहनों ने इस यात्रा में शामिल होकर सेना के शौर्य और पराक्रम की वीर गाथा को नमन कर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर भारत माता के जयकारों से उत्साह व उमंग के साथ तिरंगा सिंदूर यात्रा को सफल बनाया। कार्यक्रम के दौरान क्या कहा, जानिए। यात्रा निकाली गई, क्या उद्देश्य था? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस फाइट को भारत और पाकिस्तान के युद्ध को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, ये हम भारतीयों के लिए अत्यंत संवेदनशील और गौरव का विषय है, क्योंकि सिंदूर सिर्फ माथे पर लगाने का महिलाओं का श्रृंगार नहीं है, ये हमारे शौर्य और हमारे देश की रक्षा करने की निशानी है। ये बात सिद्ध किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया। 2 फाइटर बहनें पाकिस्तान में घुस के हमारी जिन पहलगांव की बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उनका सेना ने, भारतीय सेना ने जाकर बदला लिया है। इस सफल जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, उसकी सफलता के लिए और आने वाले युद्ध में पूरे बाहर के देशों को ये संदेश है कि भारत की ओर नज़र उठाकर मत देखना, क्योंकि भारत में भाइयों के साथ बहनें भी उतनी ताकतवर से खड़ी हैं कि आज हम पाकिस्तान में घुस के मार सकते हैं, तो इस दुनिया को दिखा भी सकते हैं कि भारत की नारियां कैसी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे बहनों को भेजा। बस उसी तारतम्य में आज हमने सिंदूर यात्रा निकाली है और बहनें लाल साड़ी पहनी है, जो शौर्य की निशानी है। सिंदूर यात्रा और मसाल रैली, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मशाल जो रैली है, यानी हमारे अंदर का जो भारतवासियों के दिलों में जो अपने देश के प्रति, अपने जवानों के प्रति और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसके प्रति, अपने जो राष्ट्र है, जो एक उबाल है, ये उबाल का प्रतीक है। और सिंदूर जो है, सिंदूर एक शक्ति का प्रतीक है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पाकिस्तान के जो आतंकवादी, हमारे मासूम जो टूरिस्ट लोग थे, उनके साथ उन्होंने जो बर्बरता की, धर्म पूछ के उनकी हत्या की, उनका मांग उजाड़ा, सिंदूर उजाड़ा और ये कहा कि आपको जिंदा छोड़ रहे हैं, है ना, ताकि आप अपने मोदी को बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। और मुझे लग रहा है कि जो सिंदूर ऑपरेशन था, है ना, ये उनको बता दिया है कि उनके भाई तक जो बात पहुंची है और भाई को जो करना था वो कर दिया है। और जो 100-150 करोड़ जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो रहवासी हैं, भारतवासी हैं, ये जो सिंदूर की शक्ति है, ये हमने पूरे विश्व को बता दी है कि सिंदूर की शक्ति, कोई भी अगर इसकी तरफ बुरी नज़र करेगा, है ना, बुरी नज़र से देखने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। इस यात्रा के माध्यम से क्या मैसेज दिया पाकिस्तान को आपने? पाकिस्तान की जो बुरी नज़र रहती है हमारे देश में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे, ये जो 2 लाइनें हैं, ये सटीक बैठती है उनके लिए कि अगर आप हमसे दूध मांगेंगे ना, हम आपको दूध नहीं खीर बना के दे देंगे, लेकिन अगर आप कश्मीर मांगेंगे तो हम चीर देंगे। जय श्री राम। जो अभी ऑपरेशन चलाया गया है, उसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है। मोदी जी ने जो सिंदूर बहाया है, हमारे दुश्मनों ने, आतंकवादियों ने महिलाओं के पतियों को निशाना बनाया है, धर्म पूछ कर भी। उस बेशर्मी का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया
और हर तरफ से उनको भिखारी बना दिए। पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। विश्व में उसकी बेइज्जती हुई है बड़ी कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ये बात भी सामने आया विश्व के सामने। तुर्की और चाइना उसके सपोर्टर हैं, वे भी बेनकाब हुए हैं कि भारत के खिलाफ उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करते हैं और यहाँ आए दिन हत्या करते हैं। कश्मीर कितना शांत हो गया था। कश्मीर स्वर्ग है, हमारे विश्व का स्वर्ग है, सिर्फ देश का ही नहीं है। वहाँ के लोग भी चैन अमन से रह रहे थे, आजीविका चला रहे थे, पर्यटन बहुत अच्छा हो गया था। ये पाकिस्तान देख नहीं सक रहा था, उससे देखी नहीं गई। इसीलिए उसने ये मतलब खुद से प्रयास किया, निंदनीय प्रयास। जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। आप क्या कहोगे? हमारे भारत देश की जाबाज ऑफिसर कर्नल सोफिया, वो पाकिस्तान में जाती हैं और जिस हिसाब से जाती हैं ऐसा धमाका करके आती हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। पूरा भारत देश उनके ऊपर गर्व कर रहा है कि ऐसी बेटी भारत देश में हमेशा पैदा होनी चाहिए और उनसे सीख लेना चाहिए। हम सभी महिलाओं को इसी तरह आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो हमें यूं ही फाइटिंग करना चाहिए, जैसे हमारी कर्नल दीदी सोफिया ने किया है, इसी तरह हम सबको भी करना चाहिए। जी, ये मसाल रैली के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि जो हरकत पाकिस्तान की और आतंकवादी लोग की है कि जो हमारी माताओं और बहनों की सिंदूर उजाड़े, तो सिंदूर का बदला के लिए आज हम लोग सिंदूर के सम्मान में और महिला मोर्चा मैदान में, क्योंकि सिंदूर का अपमान हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। क्योंकि किसी की सुहाग गुजरा है, किसी का बेटा, किसी का वो भी अचानक हमला, ऐसे मतलब घातक हमला जो संभलने का टाइम नहीं, कुछ ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर किसी को कोई अचानक उन लोगों पर क्या बीती होगी, मतलब सोच के ही रूह कांप जाता है। तो ये बहुत गलत बात, और इसका हम लोग कभी मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम यही मैं नारा कि कश्मीर मांगोगे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिला मोर्चा ने आज स्वीटी दीदी के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। हमारा ये जैन मेडिकल से लेके और पावर हाउस चौक तक, इसके लिए हम सब महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं, और मोदी जी को बहुत बहुत दिल से आभार और बधाई देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का अपमान का और महिलाओं का सिंदूर का पुरजोर विरोध किया और बदला लिया। इसके लिए हम लोग बार बार तहे दिल से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि तुरंत मतलब कि वो बदला लेते हैं और घर में घुस के मारते हैं। ठीक है, आप क्या कहोगे? मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश कमज़ोर समझने की गलती ना करें। जो हमारे विरोधी हैं, अब तक जो होता रहा, ये भूल ना करें कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सारी चीज़ जानते हैं। ये दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, और यदि वो कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। आज मैसेज यही है कि ये भारत देश है और एक नया भारत है, और नया भारत जो है ये कमज़ोर भारत नहीं है। इस पर अगर एक झापड़ मारेंगे तो हम 4 झापड़ मारेंगे, और एक गोलियां चलाएंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही संदेश है कि सिंदूर, और जो एक सिंदूर जो है भारतीय नारी का सिर्फ एक सजावट ही नहीं है, सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत होती है, जिसे मोदी जी ने बदला लेकर बता दिया है कि सिंदूर की कीमत क्या है।